हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कैसे करते हैं। आज मैं लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। दोस्तों, 10वीं पास के लिए ये सुनहरा मौका है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत जो वैकेंसी निकल के आई है वो हम दिखा देते हैं कि कितना वैकेंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी दिया हुआ है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। टोटल 25,487 वैकेंसी निकाल 7 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ का है, एसएसबी का है, आईटीबीपी का है, एआर का है, एसएसएफ का है। तो दोस्तों, आप सब भी 10वीं पास है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फॉर्म फिल का डेट कब से कब तक है। यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है। इसका डेट जो है फॉर्म फिल करने का 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक है। वहीं पर इसका फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 तक है। उसके बाद करेक्शन डेट, आपको फॉर्म फिल करने में कोई त्रुटि आ जाता है या कोई फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने यानी करेक्शन करने का डेट 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक रखा गया है। वही एग्ज़ाम का डेट जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, तो फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। अब देखिए इसका फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, पूरी इन्फॉर्मेशन अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके ssc.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद नोटिस आप देखना चाहते हैं तो नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टेंटेटिव वैकेंसी दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो नोटिस देखे थे वो आप देख सकते हैं। तो अब चलिए इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन या रजिस्टर, उस पर क्लिक करेंगे। फिर कैंडिडेट वाले ऑप्शन आ रहा है, जो पहले से रजिस्टर किए हैं अपना यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, पासपोर्ट फिल करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। यदि आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। OTR जनरेट में कंटिन्यू करेंगे। फिर अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे, नीचे आधार कार्ड भरेंगे, फिर नीचे वेरीफाई आधार में आधार नंबर भरेंगे। उसके बाद चेक मार्क करेंगे, OTP करेंगे। उसके बाद OTP से वेरीफाई करेंगे। नीचे कैंडिडेट नेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार लिखेंगे, फिर वेरीफाई नेम। उसके बाद आप कोई नाम चेंज किया है तो ऐस करके नाम लिख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई आ रहा है, उसमें भी सेम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अपना फादर का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे वेरीफाई फादर का नाम आ रहा है, उसमें फादर का नाम लिखेंगे सेम। फिर मदर का नाम लिखेंगे। वेरीफाई मदर का नाम आ रहा है, उसमें मदर का नाम लिखेंगे। फिर 10th का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका जो बोर्ड आ रहा है अपना वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वेरीफाई बोर्ड आ रहा है, उसमें भी हम सेम वही बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। आप जिस बोर्ड से 10th पास की है 10th का रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे वेरीफाई रोल नंबर आ रहा है, उसमें रोल नंबर लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, आप किस साल पास किए थे 10th वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई पासिंग ईयर में भी पास अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आप क्या किया है, मैट्रिक किया है या हायर सेकेंडरी है या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वेरीफाई हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, उसमें भी सेम वही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर भरेंगे, सेंड OTP करेंगे। उसके बाद OTP फिल करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट हो चुका है, फिर नीचे ईमेल पर OTP सेंड करेंगे, फिर OTP दर्ज करेंगे, वैलिडेट OTP करेंगे। OTP वैलिडेटेड हो चुका है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। उसके बाद योर रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाएगा।
उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू करेंगे। फिर हेलो कैंडिडेट करके आ जाएगा, कैंडिडेट करके आ जाएगा। फिर नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, पासपोर्ट जो आया है मैसेज में वो फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, फिर साइन इन करेंगे। उसके बाद प्लीज़ सेट ए न्यू पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम न्यू पासपोर्ट बनाएंगे। ओल्ड पासपोर्ट दर्ज करेंगे, नीचे न्यू पासपोर्ट जो बनाएंगे वो दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ओनली अलाउड स्पेशल करेक्टर, जैसे है @ हो गया, हैच हो गया, ये सब लिखेंगे। उसके बाद रिपीटेशन नोट अलाउड है, जो जैसे हम 1 करके नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ ओल्ड पासपोर्ट लिख लेते हैं। उसके बाद न्यू पासपोर्ट जो बनाएंगे वो लिख लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे कंफर्म पासपोर्ट आ रहा है, उसमें कंफर्म पासपोर्ट लिखेंगे। जो ऊपर हमने न्यू पासपोर्ट दर्ज किए थे सेम वही यहाँ पर लिखेंगे। ये आ रहा है क्वेश्चन पहला जो देंगे वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आ रहा है, अपना क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आंसर जो आ रहा है वो आंसर करके 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। पासपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ओके करेंगे। फिर इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, फिर अपना रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे। उसके बाद नीचे पासपोर्ट फिल करेंगे, फिर कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। फिर एडिशनल डिटेल आ जाएगा, एडिशनल डिटेल में नीचे कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी में वही सेम सिलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी क्या है वो अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है जो विजिबिलिटी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एक अपना लिख लीजिएगा। आप डिसेबिलिटी है तो एस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। नीचे परमानेंट एड्रेस आ रहा है, उसमें परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। अपना स्टेट चूज करेंगे, आप जिस स्टेट से आ रहे हैं चूज करेंगे। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पिन कोड दर्ज करेंगे। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो एस कीजिएगा, नहीं तो अपना नो करके प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लीजिएगा। फिर नीचे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड दर्ज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ओके करेंगे। फिर डिक्लेरेशन आ रहा है, उस पर चेक मार्क करेंगे। फिर डिक्लेयर, अपना प्रीव्यू एक बार देख लीजिएगा, OTR मिला लीजिएगा। आप जो OTR भरे हैं वो सही या गलत, यदि गलत लग रहा है तो फिर अपना एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर्म को फिल करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे में देखेंगे कि कांस्टेबल GD का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन दिखाई देगा। फिर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट शो करेगा, एप्लीकेशन इन डेट शो करेगा। नीचे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का भी डेट शो करेगा। उसके बाद करेक्शन डेट शो करेगा। नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिल फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, फिल फॉर्म करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल जो हम OTR में भरे थे वही आएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। उसके बाद एजुकेशन डिटेल मांग रहा है तो हम हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन फिल करेंगे। फिर वही सब भरा रहेगा, उसके बाद नीचे परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आ रहा है। इसमें आप यदि एक्स सर्विस मैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नीचे दिया हुआ एज रिलैक्सेशन, आप एज में छूट चाहते हैं तो एस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा।
नीचे दिया है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो इसमें एस कर लीजिएगा। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा उसका नोटिस मिल जाएगा आपको। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके करेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशनल 2 आ रहा है। नीचे प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर भरेंगे। पहला प्रेफरेंस जो भी है अपना भर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आ रहा है, उसमें भी भर लेंगे। फिर थर्ड प्रेफरेंस आ रहा है, वो भर लेंगे। फिर अपना मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, आप किस मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपना भर लीजिएगा। हिंदी में भरिएगा तो आपको वहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश का। नीचे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो एस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। फिर नीचे दिया है जो गेम या स्पोर्ट से है आप, तो एस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो आ रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट में भी वही सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आप हैव यू माइग्रेट फ्रॉम स्टेट, यदि आप माइग्रेट किए हुए हैं स्टेट से, यानी दूसरे स्टेट से आए हुए हैं तो एस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। नीचे पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए नीचे पोस्ट डिटेल है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ए के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी है, बीएसएफ है। बी के लिए सीआईएसएफ है। सी के लिए सीआरपीएफ है। डी के लिए एसएसबी है। ई के लिए आईटीबीपी है। एफ के लिए असम राइफल एआर है। उसके बाद एच के लिए एसएसएफ है। तो इसमें से हम देख लेंगे अपना जो भी अपना है पोस्ट प्रेफरेंस वो भर लेंगे। इसको क्लोज करेंगे। हम पोस्ट प्रेफरेंस भर लेते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस हम भर चुके हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड है वो हम भर चुके हैं, सक्सेसफुली आ चुका है, ओके करेंगे। फिर यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, इसको हम स्कैन करके एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे माई एसएससी का। फिर कैप्चर लाइव फ़ोटो करेंगे उसमें। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर करेंगे। तो अब हम इसको मोबाइल के थ्रू करेंगे माई एसएससी ऐप डाउनलोड करके। तो हम स्कैन करेंगे। उसके बाद प्ले स्टोर का एक लिंक दे देगा। उसके बाद हम प्ले स्टोर में जाएंगे। माई एसएससी का ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आधार फेस आईडी का वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये वाला ऐप। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो हम माई एसएससी ऐप को ओपन करते हैं। माई एसएससी ऐप ओपन करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन का ऑप्शन आने के बाद कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा। उसके बाद हम डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड में जाएंगे। उसके बाद माई एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन 26 वाला ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जो फॉर्म फिलअप किए थे वो डिटेल आएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये सारा हम सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। सबको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आ रहा है आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, चेक मार्क करेंगे। फिर आधार फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। फिर लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लिए हैं। उस सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबमिट करेंगे। सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे।
आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट करेंगे। हमारा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।